बिल्कुल, ये अब बची वही है उनकी होप। आपने जैसे नाम लिया, आपके सामने हाजिर है, 148 बना चुके हैं, अभी नॉट आउट है। अच्छी बात ये है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 208 गेंदों का सामना किया, 17 चौके लगाए हैं और स्ट्राइक रेट देखिए बिल्कुल अमेजिंग स्ट्राइक रेट है। और ओली पॉप कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब एक एंड उन्होंने संभाला हुआ है पूरी तरीके से। आप ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी पारी अगर किसी ने संभाली है तो उनका नाम है ओली पॉप, सबसे बड़ी होप। और इन्होंने मैच भी तो बना दिया पूरा, 126 रन की लीड हो चुकी है, यहाँ से 100 रन और बनते हैं तो चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं होगा। 316 रन बना चुका है, 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर इस वक्त है। और एक समय तो देखिए दिखा नहीं सकते, लेकिन राहुल द्रविड़ पिच देखने के लिए जा रहे हैं, मतलब टेंशन इंडियन खेमे में पहुंच चुकी है पहले ही। नहीं, आप ये देखिए कि वो इंग्लैंड जो एक समय 163 रन पर 5 विकेट हो चुके थे, अब 163 से लेकर 316 तक आप देखिए लास्ट के जितने 2-3 बैट्समैनों के बड़े-बड़े नाम उनमें हैं, चाहे ओली पॉप की बात करें या फिर आप बेन फोक्स की बात करें, और रेहान अहमद ने भी बड़ा अच्छा शॉट दिया उनका। और लेकिन सबसे अगर तारीफ है तो वैसे अगर ऊपर से देखें तो बेन डकट ने भी बड़ी अच्छी पारी खेली आज, नींव इन्होंने रखी और एक पॉजिटिव शुरुआत दी, और जिस तरीके से पॉजिटिव शुरुआत दी उस तरीके से जो पोप है उन्होंने उसका वो कहते हैं ना कि मोमेंटम बनाए रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज टीम इंडिया की गेंदबाजी भी थोड़ी सी हल्की दिखी है, और खासकर फील्डिंग, जो ओली पॉप का 110 के स्कोर पर कैच छोड़ा था वो भी काफी नुकसान वाला है, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब एक चीज बोल सकते हैं कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच से बाहर नहीं हुआ है। बाहर सर उनको उम्मीदें जगी, अब तो हो सकता है वो मैच भी जीत जाएं। सर उनको ये उम्मीद है कि जब से ओली पॉप बैटिंग करते हैं, 100 रन और जोड़ गए, 80-90 रन अगर लास्ट के 4 विकेट्स, सो आई थिंक स्कोर इनका 226, 230, 240, यू नेवर नो सर, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का खेल है, हम सभी को पता है, और अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे सारी प्रेडिक्शन फेल है अभी यहाँ से, क्योंकि ठीक है ओली पॉप है, सेट है, लेकिन यहाँ से अगर 100 रन भी बनते हैं तो टीम इंडिया परेशान मुझे लगता है कि शायद इतना नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस बात की तसल्ली शायद इंग्लैंड के खेमे को ये होगी, जो टेस्ट मैच हम एक तरीके से हार रहे थे हमने टक्कर दी है, और बहुत सारी चीजें। मैं चाहूंगा कि आप गेंदबाजों के भी आप अगर है ग्राफिक्स तो हमें बताइए कि आज गेंदबाजों ने क्या किया है, क्योंकि ओली पॉप के नाम दिन रहा, आप बड़े खुश हैं। और देखिए जैसा कि हमने बोला अपनी प्रोडक्शन टीम को उन्होंने लगा दिया। अश्विन आज के पिक ऑफ द बॉलर, 21 ओवर 3 मेडन डाले हैं, 93 रन, लेकिन वो देखिए इकोनॉमी 4.5 के करीब की इकोनॉमी है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब अश्विन जैसे खिलाड़ी की ये इकोनॉमी है तो किस अप्रोच के साथ इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की होगी। 2 विकेट मिले, लेकिन आपको तारीफ आज इंग्लैंड की करनी होगी। आज लग रहा था, यानी कि कल दूसरे दिन लग रहा था कि शायद हो सकता है कि इंग्लैंड हार जाए, आज के दिन तीसरे दिन हार जाए, लेकिन उन्होंने कहा सब्र करो, रुको, थमो, और आज जो उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन सर ये बार-बार कर रही है इंग्लैंड की टीम। पहली इनिंग में आपको याद होगा जैक क्रोली और बेन डकट ने 55 जोड़े थे। आज सेकंड इनिंग आई तो उन्होंने 50 समथिंग कुछ बना दिए थे, क्योंकि 45 पे आई थिंक पहला विकेट गिरा था, तो 45 आज भी जोड़ दिए। तो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म सेट करना और टोन सेट करना हो चुका था। लेकिन तारीफ बनती है जसप्रीत बुमराह की, वो जो स्पेल लेके आए, जो सेकंड स्पेल उन्होंने डाला है, वाकई कमाल का स्पेल था। उसमें 2 विकेट निकाले बैक टू बैक, और रिवर्स जो इनकमिंग डिलीवरी है वो हमेशा तंग करती है। वहां पर क्लीन बोल्ड किया, विकेट को आउट किया। आप देखिए बॉल स्टंप पे वो उड़ता गया है, और चेहरे पे खुशी देखी सर आपने, लंबे टाइम बाद वो एग्रेशन देखा। वो मतलब बुमराह इस चीज के लिए जाने नहीं जाते, विकेट लेते हैं बड़े हल्के में निकल जाते हैं, लेकिन 12 ओवर की गेंदबाजी में कोई गेंदबाज सिर्फ 29 रन दे, 2 विकेट ले जाए, तो आप कहेंगे कि ये भारत की साइड से अगर कोई पॉजिटिव है आज के दिन तो वो जसप्रीत बुमराह ही है। लेकिन सेलिब्रेशन के मामले में आज विराट को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। जिस तरीके से वो किया, जैसे मैच जीत लिया, वो आपने ऐसा कुछ किया था उन्होंने सेलिब्रेशन वैसे, बट बनता भी है। लेकिन अश्विन ने भी आज बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि 21 ओवर डाले, देखिए 3 मैडन थे, 93 दिखा इकोनॉमी पर, बिल्कुल दिखा है। और इसके अलावा रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा ने भी आज 26 ओवर किए हैं। इन्होंने शतक लगाया है, लेकिन गेंदबाजी में लगाया है। गेंदबाजी में शतक आएगा, उम्मीद बैटिंग में की थी, लेकिन बैटिंग में भारतीय के 3 बल्लेबाज जिसमें रविंद्र जडेजा भी शामिल है, 86 बनाए जडेजा ने, लेकिन केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वो तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया के शतक नहीं बना सके। लेकिन जिसने शतक बनाया है, आज की महफिल लूटी है, और वंश के फेवरेट प्लेयर है, उनका नाम है ओली पॉप। क्या बैटिंग की है आज उन्होंने, मतलब आज की सबसे बड़ी हाईलाइट अगर कोई है तो ओली पॉप है, क्योंकि ये पॉप एक ऐसी पॉप जिसके ऊपर पूरी इंग्लैंड की टीम को है होप। और 148 बना चुके हैं अभी, तो अगर 200 हो सकता है मुश्किल है अभी, क्योंकि अब देखिए सिर्फ ओली पॉप ही है, हालांकि रेहान अहमद अच्छा खेल रहे हैं सामने,
लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सुबह थोड़ी सी गेंद स्विंग भी होगी, जैसे आज हमने देखा था कि भारतीय बल्लेबाजी देखी थी तो वहां पर उनको भी दिक्कत हुई थी, मदद मिल रही थी क्योंकि शुरुआत आप टेस्ट मैच सुबह सुबह ठंड में खेल रहे हैं तो मदद तो मिलेगी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो 1 घंटा निकाल गए तो शायद और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाए। आपने स्विंग की बात की, जो पहला घंटा होगा जिसपे कि आप लैटरल मूवमेंट की सोचते हो, एक ही है मार्कवुड, जो अपनी स्विंग के लिए नहीं जाने जाते, पेस के लिए जाने जाते हैं। नहीं, आपने इंग्लैंड की बैटिंग की बात की ना, जैसे ओली पॉप की अच्छी बात मुझे ये लगी कि कंफर्ट जोन है उनका तेज गेंदबाजों के साथ, तो चाहे बुमराह हो या फिर सिराज हो, दोनों को बहुत अच्छे से टैकल किया है। और ये ऐसा बैट्समैन जिन्होंने सारे क्लीन हिट्स लगाई है, एक भी मौका नहीं दिया है। कई बार ऐसा होता है कि यार ये बच गए, डीआरएस इनके खिलाफ चला गया, या ये हो गया, या कैच छोड़ दिया, कुछ भी नहीं सर, बड़ी आराम से खेल रहे थे। बेस्ट इनिंग है सर, मैंने जब तक देखा है। जिस तरीके की इन्होंने बैट का यूज किया है, क्रीज का बार बार, या तो स्वीप हिट या रिवर्स हिट, या फिर आप गेंद का इंतजार किया, कहते हैं ना कट शॉट बहुत अच्छे, उसके बाद विकेट भी बहुत अच्छा खेल रहा था ये खिलाड़ी। मुझे तो आज की सबसे बेस्ट पारी लगी है। और आपको वैसे बता दूं मैं कि सेकंड इनिंग में ओवरसीज कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो भारत में आकर दूसरी इनिंग में किसने 100 बनाए हैं, धनंजय डी सिल्वा का उसका नाम आता है, श्रीलंका के वो प्लेयर हैं। एलिस्टर कुक इंग्लैंड के ही कैप्टन थे, हम सबको याद होगा 2012 में उन्होंने सीरीज जितवाई थी इंग्लैंड को वैसे। और अब ये तीसरे ओली पॉप बन गए हैं वो खिलाड़ी। ओली पॉप ना सिर्फ ये बैटिंग, बल्कि जिस तरीके से टेल के साथ मिलकर वो बैटिंग कर रहे हैं, चाहे बेन फॉक्स हो, हालांकि वो तो अच्छे खासे ऑलराउंडर 34 में है, उन्होंने अच्छा साथ दिया। और अब रेहान अहमद के साथ भी जितने लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, आप भी बताइए आपको क्या लगता है ये पारी कहाँ तक जाएगी? ओली पॉप इंग्लैंड कहाँ तक देख रहा है स्कोर को? मुझे तो लगता है कि कम से कम 70-80 रन तो जरूर जुड़ेंगे इस पारी में। ये डिपेंड करता है ओली पॉप के ऊपर कि वो कितनी देर ठहरते हैं यहाँ पे। अगर ओली पॉप टिके रहे तो ये स्कोर 100 के पार भी जा सकता है। अगर ओली पॉप निकल गए तो हो सकता है कि पूरी टीम भी बहुत जल्दी निकल जाए, क्योंकि सेट बल्लेबाज है, लेकिन जब कल दोबारा से आएंगे बल्लेबाजी के लिए तो दोबारा 0 से स्टार्ट करना